नमस्कार, नमः शिवाय। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अगर किसी ने किया, मुझे इसके लिए एक इन्वेस्टर की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और अगर ये कॉन्सेप्ट किसी ने किया तो इसका जो आउटकम है वो जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएँगे कि इसका आउटकम क्या-क्या है, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट का साइड इफ़ेक्ट या आउटकम क्या हो सकता है? एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित कर्म और एक होता है क्रियमान कर्म। प्रारब्ध जो हमने कई जन्मों से बहुत कुछ किया है, तो प्रारब्ध के रूप में जमा होता है, संचित कर्म जमा होता है, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, तो प्रारब्ध के रूप में हमें भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म या गलत कर्मों के रूप में भोगना पड़ता है। क्रियमान कर्म वो कर्म है जो आपके सारे मतलब प्रारब्ध को भी डिलीट कर सकता है, मिटा सकता है। क्रियमान कर्म में वो शक्ति और सामर्थ्य है। एक बार अर्जुन जो महाभारत के अर्जुन जी थे, उन्होंने एक बार जंगल में आग लगा दिया था। तो आग लगाने के बाद बहुत सारे जानवर मर गए, एक सर्प का परिवार उसमें मर गया था। तो एक सर्प जो दूसरे जंगल में था, जब अपने जंगल में वापस आया तो देखा कि सारा परिवार मर चुका है। तो उसने ये प्रण लिया कि कुछ भी हो मैं अर्जुन को डसूंगा। और प्रकृति ने कहा कि ठीक है भाई, जब आपके पूरे परिवार को अर्जुन ने मारा है तो आपको डसने का हक है। और उसने ये प्रारब्ध बना कि वो सर्प जो है अर्जुन को डसेगा। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होने के बाद जो है कर्ण के तरकस में अर्जुन जाकर वो सर्प जाकर बैठ गया। और जैसे ही तीर निकालने वाले थे वो, कि वो सचेत होकर बैठ गया और कि तीर चलेगा और मैं अर्जुन के मस्तिष्क में डसूंगा क्योंकि इसने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया। जैसे ही कर्ण ने तीर चलाया, तीर बिल्कुल करीब जा रहा था उसके मस्तिष्क में टकराने। कृष्ण भगवान सब देख रहे थे। जैसे ही नजदीक गया, कृष्ण भगवान ने रथ को 1 इंच नीचे किया और जो वो जो तीर था, वो जो सर्प था जो टकराने वाला उनके सर पे था, वो उनके मुकुट पे टकराया और वो बच गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन का क्रियमान कर्म बहुत स्ट्रांग था। और क्रियमान कर्म स्ट्रांग होने की वजह से जो प्रारब्ध था, जो डसने वाला था सर्प, नहीं डस पाया। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, क्रियमान स्ट्रांग हो तो और क्या क्या हो सकता है। एक एक सिद्ध थे, किसी को देखते हैं तो देखने के बाद वो कहते हैं अपने शिष्य को कि जाओ गांव और तुम गांव से होकर आ जाओ, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में मरने वाला था। तो उन्होंने कहा कि गांव चले जाओ। कुछ दिन बाद वो वापस आ गया। तो वो जो संत थे बहुत परेशान हुए कि ऐसे कैसे आ गया। जब दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि जब वो नदी क्रॉस कर रहा था, नदी क्रॉस करने के पहले एक गड्ढा था, बड़ा सा गड्ढा, वहाँ पे लाखों चींटियाँ थी। वो चींटियाँ मरने वाली थी क्योंकि पानी जो है वो पानी उस गड्ढे में आने वाला था। तो उसने अपना शर्ट खोला और एक मिट्टी का लेप चारों तरफ से लगा दिया और पानी उसमें नहीं आ पाया और लाखों चींटियां बच गई। हमारे लिए वो चींटी है, लेकिन ऊपर वाले नज़र के लिए वो एक चेतना है। जैसे हमारे अंदर एक चेतना, वैसे चींटी के अंदर भी चेतना है। तो उसने लाखों जीवों को बचाया। तो उस बचाने की वजह से प्रारब्ध जो मरना था वो मर नहीं पाया। तो हम जो प्रोजेक्ट आपको बताने वाले, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब आपके क्रियमान कर्म इतने स्ट्रांग होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे। पैसा तो जो आप कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन इतने स्ट्रांग होंगे कि आप सारे संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। दूसरा दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है, वो जो यूथ है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे हिंदुस्तान में है। 45 करोड़ लोग मतलब हिंदुस्तान में यूथ है, जिसमें कि कुछ 38 करोड़ तो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, बचपन से लेके मतलब नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वो कर रहे हैं। तो यूथ का स्ट्रेंथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। पर दुर्भाग्यवश इस स्ट्रेंथ से, इस जो इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है यूथों की, इसमें से 45 करोड़ में से कुछ 12% बच्चे हैं जो नशे की तरफ, ड्रग्स, अफीम की तरफ जा चुके हैं। कुछ 33% है वो साइबर क्राइम में चले गए हैं, साइबर क्राइम करने लगे हैं। कुछ 28% बच्चे हैं जो गैमलिंग करते हैं, गैमलिंग में चले गए हैं। कुछ 23% बच्चा है जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। पर डे रजिस्टर्ड 85 रेप हो रहा है। तो सोचिए कि किस तरीके से जो यूथ है अभी बर्बाद हो रहा है। 8 लाख लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। मतलब जो हमारा यूथ है बहुत ही गलत दिशा की तरफ बढ़ चुका है, जा चुका है। तो कैसे रोका जाए? तो हमारे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये सारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जो रेप है वो जो है कम होना शुरू हो जाएगा। जो साइबर क्राइम है, जो ड्रग्स, अफीम, जो नशा कर रहे हैं या जो गैमलिंग की तरफ हैं, ये सब रेशियो कमना शुरू हो जाएगा। सोचिए 6 साल की बच्चियों के साथ, 8 साल की बच्चियों के साथ, 15 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है। अगर ये रेप होना बंद हो जाए, कम हो जाए और हमारी वजह से मतलब
85 से 80, 70, 60, 50 आ जाए, उन माँ बापों की दुआएं कितने मिलेगी। जो नशा मुक्त अगर बच्चे हो जाएं तो उनकी दुआएं कितने मिलेगी। तो आप ये सोचिए कि ये इससे अच्छा शुभ कर्म क्या हो सकता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आते हैं तीसरा। स्पिरिचुअलिटी का जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप है 65 बिलियन। 65 बिलियन का मतलब हो गया कि 5,81,250 करोड़ 65 बिलियन का मतलब है। और जो एजुकेशन का जो मार्केट कैप है वो है 117 बिलियन, यानी 10 लाख करोड़ से ऊपर। मंदिरों में जो हम पैसा चढ़ाते हैं 5 लाख करोड़ हर साल चढ़ावा चढ़ता है। यानी स्पिरिचुअलिटी में लोग कितना आगे हैं और एजुकेशन में कितना पैसा मतलब लोग दे रहे हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके यूथ से हमने मर्ज कर दिया है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो तीसरा मैं ये कह सकता हूँ इसका साइड इफेक्ट कि हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं और काफ़ी तरक्की कर गए हैं। हर कुछ टेक्नोलॉजी, खाना बनाना हो तो अपने आप, बर्तन धोना हो तो अपने आप, हर कुछ होने लगा है। बट इमोशनली जो है हम काफ़ी डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ हम रहना नहीं चाहते, माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो हम इन चीज़ों को वापस कनेक्ट हम होंगे और जुड़ते जाएंगे। एक तीसरा इसका साइड इफेक्ट आप ये कह सकते हैं। और मैं अगर बताना चाहूँ तो इस टाइप से बहुत साइड इफेक्ट। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल हिंदुस्तान में 120 करोड़ हिंदू हैं, सनातनी हैं, जिसमें कि 90 करोड़ हम हिंदुस्तान में रहते हैं और 30 करोड़ जो हैं वो रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। टोटल 120 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो 120 करोड़ के मोबाइल में उनके इंस्टा पे, उनके फेसबुक पे, उनके ट्विटर पे, उनके इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज जो है जितने भी सेलिब्रिटी हैं, 8-10 सेलिब्रिटी के द्वारा एक हम मैसेज बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बनाएंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन जी होंगे, अक्षय जी होंगे, अनिल कपूर जी होंगे, दीपिका पादुकोण जी होंगी, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे। ये सब इस बात को बताएंगे, बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को एक राइटअप मिल रहा है अमिताभ बच्चन जी को बोलने का कि चलिए हम अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, भगवत गीता से जुड़ते हैं, समाज में जो कुरीतियां बढ़ गई हैं उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, चलिए कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। मान लिया अमिताभ बच्चन का ये वीडियो होगा, इस टाइप से अलग अलग सबको दिया जाएगा। ये सारे वीडियो हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों तक जाएगा, 120 करोड़ लोगों तक जाएगा और 6 महीने तक जाता रहेगा। उसमें हम ये बताएंगे कि एक हम भगवत गीता का कंपटीशन कर रहे हैं। इस भगवत गीता के कंपटीशन में 3 कैटेगरी हमने रखा है। 7 साल से 15 साल, 15 साल से 22 साल और 22 साल से 45 साल का जो है, ये 3 कैटेगरी है। और जो भी भाग लेता है 4 महीने तक ऑनलाइन उसे पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाने के बाद जो पहला विजेता होंगे उनको 10 करोड़ का इनाम है, दूसरे विजेता को 5 करोड़ का, तीसरे विजेता को 3 करोड़ का, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते हैं उनको आप यूं मान के चलिए कि कॉन्सलेशन प्राइज जो है 30-30 लाख का 20 लोगों को दिया जाएगा। और जो किसी भी चीज़ में प्रथम नहीं आते हैं, सेकंड थर्ड नहीं आते हैं, उनकी पढ़ाई वो जहां भी है वो टोटली फ्री किया जाएगा इस कंपटीशन के माध्यम से। ये तकरीबन 6 महीने तक चलता रहेगा। तकरीबन ये पब्लिसिटी 6 महीने तक चलता रहेगा। उसके बाद मान लीजिए 4 करोड़ लोग अगर रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्ट्री टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक कोई भी 1 घंटा आप समय निकालिए और उस 1 घंटे के दरमियान आपको भगवत गीता ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद 4 महीने बाद जो है कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का हम घोषणा करेंगे। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबको बुलाया जाएगा। वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भगवत गीता से इंस्पायर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या रजनीकांत हो, वो सारे 50 सेलिब्रिटी को, चाहे पॉलिटिशियंस हों या बिजनेसमैन हो, अगर बिजनेसमैन की बात करें तो आनंद महिंद्रा, ऐसे 50 लोगों को बुलाया जाएगा। एक बहुत बड़ा समारोह हम वहाँ करने वाले हैं। और उस समारोह के दरमियान हम सारे बच्चों को वहाँ इकट्ठा बुलाएंगे। हालांकि इतना बड़ा स्पेस हमारे पास नहीं है, तो दुर्भाग्यवश हम मुश्किल से 1.5 से 2 लाख बच्चों को बुला पाएंगे। या अगर 2 करोड़ बच्चों को बुलाना है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा मतलब तैयारी करनी होगी हमें। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। वहाँ सबको बुलाएंगे और ये 5 दिनों तक समारोह चलेगा। और 5 दिनों तक जब सब ये बताएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस, कि आज मैं जो भी हूँ भगवत गीता की वजह से हूँ, भगवत गीता ने हमारे जीवन को बदला है
और हम किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अगर हम स्टैंड रहें, खड़े रहें, तो भगवद गीता की वजह से हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 120 करोड़ लोगों में अगर 4 करोड़ लोग भी भाग लेते हैं और पढ़ते हैं और 4 महीना कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो ऐसा विवेकानंद जी का कहना है कि जब किसी भी चीज़ को जब हम बार-बार 21 दिनों तक करते हैं, तो वो आदत में शामिल हो जाता है। वही आदत के हम गुलाम हो जाते हैं और वही गुलामी हमें लक्ष्य तक पहुँचा देता है। तो सोचिए, लोग मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आएँगे पैसों की वजह से कि हमें पैसा जीतना है, पैसा हमें मिलेगा, लेकिन इसी पैसों की वजह से जब वो भगवद गीता का 18 अध्याय पढ़ेंगे, हम एक्चुअली 18 अध्याय का 18 एपिसोड बना रहे हैं 2-2 घंटे का, और उस 18 अध्याय में सब कुछ हम बताएँगे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सही सोचो, इसका फल बहुत सही मिलेगा, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है, लेकिन उसको हम साइंटिफिक वे से किस तरीके से सही सोचने का अर्थ क्या है। जैसे हम जो सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क से एक तरंग निकलता है, वो तरंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है, उसके वाइब्रेट होने से एक एनर्जी बनता है, उस एनर्जी बनने से एक एटम बनता है, और एटम से ही दुनिया का हर चीज़ का निर्माण हुआ है, चाहे ये माइक हो या कैमरा हो या टेबल हो या कुर्सी हो या गाड़ियाँ हो, हर चीज़ का निर्माण हुआ है, सिर्फ उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप सही सोचें, किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति क्या है वो मत देखें, आप सही सोचें, तो आपके साथ मतलब आप ना चाहते हुए भी उसको आपकी तरंग निकल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, आप एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी आप अपने आसपास उस दुनिया को क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम भगवद गीता के साथ हम बताएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि 120 दिन पढ़ने के बाद ये जितने भी मस्तिष्क हैं, जो जिस तरीके से वो जुड़े थे, वो जुड़ेंगे तो पैसों के कारण, लेकिन बाद में उनका पूरा दिमाग जो है वो चेंज होगा, और चेंज होने के बाद वो बहुत सही पाथ पे, सही रास्ते पे वो आगे बढ़ेंगे। और धर्म युद्ध के नाम से इस प्रोग्राम को हम शुरू करना चाह रहे हैं, और मैं इसमें नंबर दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जुड़ें। पैसे कमर्शियल हम आपको पर्सनली समझाएंगे कि इसमें कितने पैसे हैं, बट आप जो भी पैसा लगाने वाले हैं उसका मतलब काफ़ी 4x 5x पैसा रिटर्न आ रहा है, वो कैसे, वो हम पर्सनली समझाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और 100% आएगा। इन्वेस्टमेंट कुछ 400 के आसपास है, बट जो आउटकम है इसका, ये आप सोच नहीं सकते हैं कि अनबिलीवेबल ये प्रोजेक्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं नंबर बता देता हूँ, 9930423606। इस पर आप व्हाट्सअप करें, और व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत कुछ हैं कमर्शियली जो मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो आप पैसा लगा रहे हैं वो 4x 5x निकाल सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुभ कार्य है, और हर साल अगर हम 1 करोड़ लोगों का भी अगर मस्तिष्क विचार बदल पाएं, तो इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। उसका जो एक आनंद जो मिलेगा, उस आनंद को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आनंद क्या है। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर जुड़ें, हमें व्हाट्सअप करें, हम मिलते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल्स बात करते हैं। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो ये कार्य करने में सक्षम हो। उन तक ये वीडियो पहुंचाकर आप इस महान कार्य में पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, और आप करोड़ों लोगों के जीवन बदलने का श्रेय आपको मिलेगा, और आप माध्यम बनेंगे।